सो फ्रेंड, जैसा डिस्कस करा था कि ये पीपीसी की क्लास है और स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कैंपेन चलाने का प्लान कर रहे हो, वाई गूगल एड्स, बिंग एड्स, फेसबुक, ठीक है, फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम प्लस व्हाट्सअप, साथ में कुछ नेटिव प्लेटफॉर्म्स, या आपको नेटिव प्लेटफॉर्म के साथ स्पेशली कोई टारगेट बेस है, जैसे ई कॉमर्स हुआ, या आपका ट्रैवल हुआ, या आपका फ़्लाइट बुकिंग हुआ, या आपका सॉफ्टवेयर सेलिंग हुआ, या आपका एजुकेशन हुआ, उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन सा नेटिव प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करके कैसे चलाओगे। तो बेसिकली मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ इसी क्लास में। इस क्लास में पूरा हम लोग पीपीसी ले रहे हैं। पीपीसी आपको पता ही है, पे पर क्लिक, जहाँ पे हम पर क्लिक का कुछ पे करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को पे पर क्लिक कहते हैं, ठीक है। मोस्टली ये अभी जो हमारे पे पर क्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मेजरली टॉप्स अभी डिमांड में, या टॉप्स आप कह सकते हो कि फेमस है, वो है एक गूगल पहले एडवर्ड था, अब गूगल एड्स के नाम से आता है, ठीक है। सेकंड इसी का एक पैरेलल है बिंग, आप बोल सकते हो बिंग एड। अब ये मैं अभी सिर्फ लाइनें बता रहा हूँ, इसमें डिटेल्स में थोड़ा और बताऊंगा। तीसरा आपका आता है फेसबुक को हम फेसबुक प्लस इंस्टा लिखते हैं, प्लस इसको मैं व्हाट्सअप भी कर सकता हूँ, क्योंकि व्हाट्सअप पे भी आप एसएमएस ले सकते हो और व्हाट्सअप की एपीआई भी है, उसको भी टारगेट करके आप चला सकते हो। व्हाट्सअप की एपीआई क्या है ये भी मैं बता दूंगा। तीसरा आपके यहाँ पे आए नेटिव वो ऐड होते हैं, जैसे कभी आपने न्यूज़पेपर्स की साइडों पे जाके देखा होगा, तो वहाँ पर कुछ आपको नीचे ऐड मिलते हैं, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, कुछ में जो है नेटिव ऐड के नाम भी लिखे होते हैं। आप उन्हें स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि आपने ये पी लिया, आपकी चर्बी घट गई। ऐसे और ऐड हैं कि आपने ये तेल लगाया, वो आपके बाल उगाए, जो हेयर ट्रांसप्लांट देखते हैं उनकी सर्चेज के अकॉर्डिंग वो दिखाते हैं। सिमिलरली हर एक कैटेगरी के ऐसे काफ़ी नेटिव ऐड हैं। आपको सिर्फ ये फाइंड या ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप जिस कैटेगरी के लिए कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, स्पेशली नेटिव पे, उनके कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट कर पाएँ, और वहाँ पे अगर आप लीड, कॉल्स या बुकिंग, इंक्वायरी, इन सब के थ्रू अगर लीड जनरेट करना चाह रहे हैं तो वो इजीली कर पाएँ। तो देखिए, जैसे गूगल की हमने बात की, इस पे हम लोग सर्च ऐड चला सकते हैं। यहाँ एक सर्च ऐड का ऑप्शन आता है, साथ में डिस्प्ले ऐड का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। वीडियो ऐड आप चला सकते हो, डायरेक्टली यूट्यूब पर भी जाके चला सकते हो, वीडियो ऐड का भी ऑप्शन आता है। इसके 2 से 3 हमारे जो होते हैं, वो होते हैं 2 से 3 हमारे ऐड के, जो आप कह सकते हो अकाउंट्स। एक होगा हमारा स्टैंडर्ड, वो कैसे चलाएंगे, प्लस दूसरा होता है हमारा स्मार्ट। ये कैंपेन के, गूगल कैंपेन के टाइप्स हैं, ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ एक ही अकाउंट वहाँ पे चलता है। स्मार्ट कैसे चलाओगे, प्लस एक आता है एमसीसी, कि गूगल का एमसीसी अकाउंट। इसमें शॉर्ट में मैं बता देता हूँ एक्चुअली डिफरेंस क्या है। जब आपको सिर्फ अपनी बिजनेस लिस्टिंग प्रमोट करनी है, तब आप स्मार्ट कैंपेन चला सकते हो डायरेक्टली, या यूट्यूब की प्रमोशन के लिए आप चला सकते हो। स्टैंडर्ड जब आपको एक ही क्लाइंट के लिए कैंपेन चलाना है, या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चला सकते हो। एमसीसी जब आपके मल्टीपल क्लाइंटेज हो, तो आप उन्हीं को बार बार हर किसी के लॉगिन तो लॉगिन करोगे नहीं, तो एक ही लॉगिन आपको अगर ऐसी मिल जाए जिसमें आप हर किसी के अंदर अकाउंट में जाकर चेंजेस कर सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो, तो ऐसे अकाउंट को एमसीसी कहते हैं। ये मिलेंगे, सारी डिटेल्स में दिखा दूंगा। प्लस एक आपका यहाँ पे मिलता है डबल क्लिक अकाउंट। गूगल का एक डबल क्लिक अकाउंट भी है जो एडसेंस अप्रूव है, उसमें ना ट्रैफिक एक्सचेंज का इसको बोलते हैं, कि ट्रैफिक एक्सचेंज। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स के अकाउंट हैं। अब इसमें वैरायटी ऑफ एड्स किस तरीके से चला सकते हो, एज ग्रुप के लेके टारगेट, ज्योग्राफिकल लोकेशन को करके टारगेट, अपने प्रोडक्ट सर्विस को टारगेट करके कैसे कैंपेन चलाओगे, ताकि आपको बेसिकली इसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे कि जिससे कम पैसे में ज़्यादा लीड आए आपकी टारगेटेड लोकेशन से, आपके टारगेटेड प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। तो ये इसमें हम डिटेल्स में देखेंगे। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा एक मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी भसड़ सी होगी, जिससे कोई भसुड़ी पैदा ना हो हैं। इसमें अगर देखो सेकंड की अगर बात कर रहे हैं, तो सेकंड में अगर हम चलते हैं बिंग, तो बिंग भी सेम इन्हीं पैटर्न पर काम करता है। वहाँ पे भी आप सर्च ऐड चला सकते हो, वहाँ पे डिस्प्ले ऐड चला सकते हो,
वीडियो भी हैं, तो ये दोनों लगभग सेम है, बस दोनों में अंतर क्या है कि इंडिया में लगभग 85 प्लस जो बंदे हैं वो गूगल पे सर्चेज करते हैं, उन्हें पता है कि इंटरनेट मतलब गूगल। लेकिन जो अदर्स कंट्री हैं उन पर भी 40% तक सर्चेज बिंग की है एक। ठीक, दूसरा ऑप्शन ये है कि जिनको बाय डिफ़ॉल्ट अगर उन्होंने लैपटॉप परचेज किया या फ़ोन लिया तो माइक्रोसॉफ्ट एज बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, तो अगर वो कोई भी चीज़ माइक्रोसॉफ्ट एज पे सर्च करते हैं तो वो सर्चेज बिंग की होती हैं। तो जो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आउट ऑफ इंडिया हैं वो 40% तक सर्चेस बिंग पर कर लेते हैं। इंडिया में लोगों को पता है कि जब भी टारगेट टाइप करना है गूगल के लिए तो पहले इंटरनेट पे गूगल टारगेट करेंगे, टाइप करेंगे, या गूगल पे ही गूगल टाइप करेंगे तब जाके जाएंगे। उनको ऊपर सर्च बार में अगर टाइप करने पे रिजल्ट आएगा उस पर विश्वास नहीं है, पहले वो गूगल में जाएंगे तब टाइप करेंगे। तो बस ये सर्चेज का ही डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली बिंग को 15% तक यूज करते हैं। तो अगर हम बिंग को टारगेट करके चला रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 15% सर्च से मेरे को कितने रिजल्ट आ जाएंगे, बस ये डिफरेंस है। अगर आप एज ग्रुप टारगेट कर रहे हैं तो गूगल के कंपेयर में बेटर रिजल्ट बिंग का मिलेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको पैसा होता है, वो कंप्यूटर चला लेते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो एज उनको इंस्टॉल करके दे दिया, या जिस लैपटॉप में उन्होंने यूज कर रहे हैं उसमें इंस्टॉल होकर पहले से आ गया, वहीं पर टाइप क्या खत्म। उन्हें नहीं पता सफारी कैसे डाउनलोड करनी है, क्रोम कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तीसरा हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो थर्ड पे अगर हम चल रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है थर्ड ऑप्शन फेसबुक। पहले फेसबुक पे हम चलाते थे, इस पे भी बेसिकली 3 टाइप के ऐड चलते हैं, कंसिडरेशंस क्या है ना, कन्वर्जन, और आपका आता है इंगेजमेंट। तो अब इनको भी एक तरीके से अब ये देखना पड़ेगा, इनमें भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं कि लीड के लिए चलाना है, फॉर्म जोड़ के लिए चलाना है, प्लस कौन से प्रोडक्ट और सर्विस के लिए चलाना है। देखो ये सर्च बेस है, ये सर्च के हिसाब से चलता है कि आपने गूगल में टाइप किया, आपको एड्स करके लिखा हुआ आएगा, ऐड दिख गई। पर जो बेसिकली फेसबुक है ये इंटरेस्ट बेस्ड है। अगर आप ज़्यादा वीडियो लीड किसी एजुकेशन की देखते हैं, सपोज करो आप यूपीएससी वालों की वीडियो देखते हैं और यूपीएससी वालों ने कोई ऐड चलाई फेसबुक पर, उनको पता है कि आपका इंटरेस्ट जो है, उन्होंने अपनी एआई या एल्गोरिथम के थ्रू डिटेक्ट करा कि ये बंदा ज़्यादा वीडियो देखता है, वो ऐड आपको दिखाई देगी अगर आप उनकी टारगेटेड लोकेशन में हो। सेकंड, अगर आपने अपनी प्रोफाइल पे जब आते हैं ना कि इंटरेस्टेड जैसे मैन वुमेन, या आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे आपकी हॉबी अगर इन सब चीज़ों में आपने डाला हुआ है यूपीएससी या एजुकेशन, तो आपको ऐड दिखेगी उस पर्टिकुलर की। आपने एमबीए एमसीए इनमें इंटरेस्ट दिखाया है तो जब भी एमबीए एमसीए की कोई ऐड चलेगी जिस लोकेशन में आप हो, आपको ऐड दिखेगी। ये है, तो ये इंटरेस्ट बेस्ड चलती है। अब इस पे ट्रैफिक कम हुआ, इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक इंक्रीज हुआ, तो आप या तो अलग से भी चला सकते हो, प्लस वरना जो ये तीनों प्रोडक्ट हैं ये है मेटा के, ये मेटा के हैं। तो अगर आप मेटा पे प्लेटफॉर्म चला दे तो एक ही अकाउंट से फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप तीनों को टारगेट कर सकते हो। ये भी डिटेल्स में इसी पीपीसी वाले में हम कवर करेंगे। ठीक है, एक मेटा अदर्स भी होता है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जो लोग ट्रैवल बैकग्राउंड से हैं, स्पेशली फ्लाइट बुकिंग से, जो फ्लाइट बुकिंग की साइटें होती हैं, उनके जो नेटिव या एफिलिएटेड पार्टनर हैं या प्लेटफॉर्म है, उनको भी ट्रैवल मेटा प्लेटफॉर्म बोलते हैं। उन पर भी कैंपेन चलते हैं, जैसे कि ट्रैवल के मेटा प्लेटफॉर्म हो गए कायाक। आप kayak.com सर्च करोगे, जेट कोस्ट हुआ, फेयर कंपेयर हुआ, जेट रेडार हुआ, मोमोंडो हुआ। वे बेसिकली जो ट्रैफिक देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल का देते हैं। जिन लोगों को नेशनल इंटरनेशनल कैंपेन चलाने हैं एक सिर्फ अपने ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, तो वो इन पर अपने चलाते हैं, वहाँ से वो बुकिंग, ट्रैफिक, कॉल ये सब जनरेट करते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है, कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, ये सिर्फ जब हमने क्लासेस एक ऑनलाइन, हमारा ऑनलाइन बना हुआ है, उसमें सिर्फ ये ट्रैवल के मेटा कैसे चलाओगे, पीपीसी कैसे चलाओगे, फ्लाइट, होटल और बुकिंग के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वहाँ पे दिया गया है, उसमें आप देख सकते हो। इसी hovoiservice.in के ऊपर है। ठीक है, और एक वीडियो वो फ्री भी की थी वेबिनार, उसमें भी है, अगर आपको वहाँ पे मिल जाएगी वीडियो तो उसको ज़रूर देखना। आपको बेसिकली डिफरेंस पता चल जाएगा कि फेसबुक वाले मेटा में क्या है और ट्रैवल के जो मेटा है उसमें क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं, इस थर्ड बात करते हैं हम नेटिव की।
तो अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये साइट थोड़ा शायद पता नहीं कि फोकस अब बाहर ना निकल जाए। तो वापस अभी हम नेटिव की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया था नेटिव। तो अगर नेटिव हमें कैंपेन चलाने हैं, नेटिव बेसिकली लोकल लैंग्वेज, लोकल एक पर्टिकुलर टारगेटेड जोग्राफिक लोकेशंस दिखाते हैं, जैसे कि हर एक जोग्राफिकल लोकेशंस के लिए वहाँ की एक नेटिव लैंग्वेज है। जैसे कि अगर मान लो किसी टेलीकॉम कंपनी को वोडाफोन हो, एयरटेल हो या XYZ जियो कुछ भी हो, उनको अगर तमिलनाडु टारगेट करना है तो उनके पास दो ऑप्शन है, इंग्लिश वरना वहाँ की नेटिव लैंग्वेज, है ना, जो भी कन्नड़, तेलुगु या मलयालम जो भी है, ठीक। अगर उनको बिहार टारगेट करना है, इंग्लिश प्लस बिहारी। सिमिलरली जिस टारगेट एरिया में वो बिजनेस अपना ऐड चला के उस पर्टिकुलर ऑडियंस को सेलेक्ट या टारगेट बना रहे हैं, उसकी एक तो इंग्लिश है, उसके साथ साथ उनकी एक नेटिव लैंग्वेज भी है। तो बेसिकली ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको ये अथॉरिटी देते हैं कि आप लैंग्वेज वाइज उस पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट कर सकते हो, लोकेशन वाइज। प्लस साथ में इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट हैं और सर्विस हैं, इसके अकॉर्डिंग भी अपना नेटिव प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपने सिर्फ हेल्थ केयर के कैंपेन चलाने हैं नेटिव प्लेटफॉर्म पर, तो आप किसी भी जब नेटिव प्लेटफॉर्म आएंगे उसमें से सिर्फ हेल्थ केयर के नेटिव प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो और वहाँ पर उन्हीं हेल्थ केयर के जो कैटेगरी है उसमें भी आपको देखना है कि डेंटिस्ट के लिए चलाना है, कि डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए चलाना है, कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए चलाना है, नॉर्मल जनरल सर्जन के लिए चलाना है, कि डायबिटोलॉजिस्ट के लिए चलाना है, गायनोलॉजिस्ट के लिए चलाना है। अकॉर्डिंगली आप उनका एरिया टारगेट करके वहाँ पे कैंपेन चला सकते हो, ठीक है। अब उसमें भी सपोज करो कि हमने टारगेट करा नोएडा लोकेशन और नोएडा में भी हमने टारगेट करा डेंटल, ठीक है। अगर किसी डेंटिस्ट के लिए हमने नोएडा लोकेशन में नेटिव प्लेटफॉर्म पे ऐड चलानी है, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अब गूगल पे मेरा जो है, देखो इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर गूगल पे मेरे 100 रुपये खर्च करने के बाद मुझे 5 लीड मिल रही हैं, ठीक, और बिंग पे यही 100 रुपये खर्च करने के बाद नोएडा लोकेशन के लिए मे भी पॉसिबिलिटी है 2 से 3 रह जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्चेज कम थी। अब मजे की बात यह है कि अगर हम ये सेम चीज़ नोएडा के लिए टारगेट कर रहे हैं और नेटिव प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो ये 100 रुपये में मुझे यहाँ 20 से 30 लीड देगा इसी पैसे में। नॉर्मल सीधी सी बात है कि इसका CPC बहुत कम है, पैसों में आएगा 30 पैसे पर क्लिक, 40 पैसे या 10 पैसे, कभी कभी 50 या 60 पैसा। यहाँ पे आपको CPC चलेगा क्योंकि पे पर क्लिक है। हमारा किसी ना किसी जब भी कोई विजिटर क्लिक करेगा उसके लिए हम पे करेंगे, हमारी अकाउंट से पैसा जाएगा तो हम पे कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हमने 10 रुपये की क्लिक गूगल पे पड़ी तो सिर्फ 10 क्लिक में हमारा ये 100 रुपये खर्च हो गया। यहाँ पर मे भी पॉसिबिलिटी है 12 या 15 हो, तभी ये जल्दी खर्च हो गया, लीड कमाई। लेकिन अगर यहाँ 10 रुपये की क्लिक थी और मेरी 10 क्लिक आई, मेरे 100 रुपये ख़त्म हो रहे हैं और 10 क्लिक में मुझे 5 लीड मिल रही हैं, तो अगर मेरी क्लिक 20 हो जाए तो मेरे को यहाँ 10 मिल जाएंगी, ये 30 हो जाए तो मेरे यहाँ पे 15 हो जाएंगी। वैसे ही अब नेटिव पे गए तो यहाँ पे जो क्लिक का पैसा कम है, यानी कि अगर मान लो 1 रुपया भी पर क्लिक था तो आपको यहाँ पे 100 क्लिक मिल जाएंगी, यहाँ पे 10 मिल रही थी, यानी कि 10 गुना आपका ये इंक्रीज हो गया। तो वैसे ही लीड